हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। तो चलो शुरू करते हैं हिंदी डिक्टेशन। शुरू। पिछले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली में हुई घटनाओं ने मुझे 1984 में एक लोक सेवक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत के कुछ निजी अनुभवों की याद दिला दी। वह 19 दिसंबर की तारीख थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं सिख सुरक्षाकर्मियों ने कर दी थी, जिसके बाद माहौल नारकीय हो चला था। सिख समुदाय के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा था, जबकि सिख इसी भारतीय समाज का अखंड हिस्सा थे, जिन्होंने कई मौकों पर देश के लिए साहसिक जंग लड़ी थी। और यह समुदाय निर्धनतम की सेवा करने के लिए जाना जाता था, केवल इसलिए कि इस समुदाय के एकांत व्यक्तियों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का प्रतिशोध लेने का फैसला किया। इसकी कीमत न सिर्फ समूचे दिल्ली शहर को चुकानी पड़ी, बल्कि देश भर में इसका असर महसूस किया गया। यहाँ तक कि दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर हरदोई में भी, जहां मैं एसडीएम के पद पर उस वक्त तैनात था, एक पार्टी विशेष के गुंडों ने कानून अपने हाथों में ले लिया था और वे हरदोई के सिख निवासियों से बदला चुका रहे थे। सिखों की एकाध दुकानें फूंक दी गई, लेकिन उससे आगे का नुकसान सुरक्षा बलों के अग्रिम तैनाती और एहतियातन गिरफ्तारियों के चलते रुक गया। उस वक्त समूचा प्रशासन एक पैर पर खड़े होकर इस समुदाय के लोगों को राहत मुहैया करवाने में जुटा हुआ था। तब एक घटना ऐसी भी हुई जहां एकांत शरारती तत्वों को मौका ए वारदात से ही धर लिया गया। इस हिस्सा में एक स्थानीय विधायक की संलिप्तता के खिलाफ पर्याप्त सूचना उपलब्ध थी, लिहाजा मैंने रासुका के तहत एहतियातन उसको गिरफ्तार करने का निर्णय कर लिया। इसके लिए मंजूरी जिला मजिस्ट्रेट को देनी थी, इसलिए उसके पास मामला भेजा गया। उन्होंने एक साहसिक निर्णय के लिए मेरी पीठ थपथपाई, लेकिन वे इस बात से बहुत चिंतित थे कि प्रस्तावित कार्रवाई एक ताकतवर विधायक के खिलाफ की जानी है। कुल मिलाकर परिणाम इस रूप में सामने आया कि गिरफ्तारी के लिए मंजूरी नहीं दी गई। इस बीच विधायक को कार्रवाई की हवा कहीं से लग गई। उसको अंदाजा था कि यदि ऐसा हुआ तो उसका राजनीतिक भविष्य गड़बड़ा जाएगा। उसको आईएएस अफसरों की तैनाती करने वाले नियुक्ति सचिव का करीबी माना जाता था। उसने शायद उन तक संपर्क किया होगा, क्योंकि मुझे लखनऊ तलब कर लिया गया। मुझसे पूछा गया कि मैंने विधायक के खिलाफ रासुका लगाने की तैयारी क्यों की है। वैसे तो
वे इस फैसले से राजी दिख रहे थे, लेकिन मेरी ओर से दोबारा आश्वस्त होना चाह रहे थे। चूंकि उनके ऊपर दबाव था, इसका कोई मतलब नहीं था कि मुझसे केस वापस लेने को कहा जाए, क्योंकि डीएम बड़ी आसानी से मेरे प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकारी था। फिर भी मैंने अपना पक्ष रखा। मैंने बताया कि मामले की अपनी समझदारी के आधार पर मैंने ये सिफारिश की है। आखिरी फैसला डीएम को ही लेना है। वे मुझसे आसानी से असहमत हो सकते थे या फाइल को लटका सकते थे, लेकिन मेरी तरफ से संदेश साफ था कि मैं केस वापस लेने नहीं जा रहा। बैठक समाप्त हो गई। कुछ ही दिनों के भीतर मेरा जिला से तबादला हो गया। मुझे बस इतना संतोष रहा कि मैंने नफरत की आग को हरदोई में फैलने नहीं दिया। ट्रेन से देवरिया से लखनऊ जाते वक्त प्लेटफार्म पर मैंने जो देखा उसने मुझे छू लिया। इस वक्त मैं कुशीनगर में एसडीएम तैनात था, जो देवरिया जिले में आता था। वह प्लेटफार्म नगर निगम के कर्मचारियों से पटा पड़ा था, जो शहर के कई नागरिकों के साथ मुझे विदा करने आए थे। यह एक भावभीनी विदाई रही। बाद में मुझे मालूम चला कि ईमानदार अफसरों का तबादला करवाने के कई मामले उस विधायक के खिलाफ मौजूद थे। उसकी बेईमानी के चलते ही उसे लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया था। उसने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा भी, लेकिन हार गया। उसके जीतने या हारने से मेरा कोई लेना देना नहीं था। हाँ, मेरे लिए जो बहुत अहम रहा वह था हरदोई शहर से मुझे मिला प्रेम। हरदोई से ही मुझे अरुण श्रीवास्तव और प्रभात सिन्हा जैसे समक्ष अफसरों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। उत्तर प्रदेश में मेरे ऐसे अन्य कई तजुर्बे रहे, जहां अपने कैरियर में शुरुआती साल मैंने बिताए। इस बीच नियम कानून के मामले में मेरी समझ बहुत साफ रही थी। कानून व्यवस्था बिगड़ने के हालात में मौके पर मौजूद अफसर को खुद फैसला लेना होता है। किसी के निर्देश की बाट नहीं जोहनी होती। इसलिए उस समय मुझे थोड़ा अचरज हुआ जब दिल्ली पुलिस ने ऊपर से आदेश का इंतजार करने के चक्कर में हालात को बेकाबू हो जाने दिया। यही कारण था कि मैंने ट्वीट भी किया, हम लोगों के नेताओं पर तमाम गड़बड़ियों का दोष मंड सकते हैं, लेकिन जब बात कानून व्यवस्था की बहाली की आती है, तब मौके पर मौजूद लोक सेवकों का यह संवैधानिक दायित्व होता है कि वे अपना काम निष्पक्ष और निडर तरीके से करें। समस्या तब पैदा होती है जब लोक सेवक बदले में कुछ चाहने लग जाते हैं। दिल्ली में हिंसा के चलते संकट पिछले दिनों हाथों से इसलिए निकल गया क्योंकि अफसरों ने ऊपर के आदेश का इंतजार किया।
यह कोई बहुत रहस्यमय ज्ञान जैसा नहीं था। जिस तरीके से दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने अपने कदम का बचाव किया, इसमें बहुत माथा खपाने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी तो केवल कार्रवाई करने की। पुलिस की निष्क्रियता ने इतनी जानें ले ली। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर उपद्रवियों को दंगा करने की छूट दी। पाई स्टॉप।